नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला, मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम एन ओव्यूलेशन के बारे में समझेंगे। एन ओव्यूलेशन का मतलब है ओव्यूलेशन का ना होना। इसका मतलब है कि अंडे का रिलीज ना होना। ओवरीज से जब अंडा रिलीज होकर ट्यूब में वेट कर रहा होता है, स्पर्म्स अगर वहां होते हैं तो प्रेगनेंसी आने के चांसेस होते हैं। जब ये अंडा रिलीज नहीं होता है तो उसे एन ओव्यूलेशन कहा जाता है। इसके कॉजेज क्या है, क्यों होता है, इसके सिम्टम्स होते हैं क्या, इसे कैसे डायग्नोस किया जाता है और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, आइए आज समझने की कोशिश करें। सबसे पहले कॉजेज क्या है देखते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस, जैसे कि इरेगुलरिटीज हार्मोन्स में, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, अगर ये ठीक से रिलीज ना हो, अगर ठीक से बैलेंस ना हो तो नॉर्मल ओव्यूलेशन प्रोसेस डिसरप्ट हो सकता है, जिसकी वजह से एन ओव्यूलेशन या अंडे का रिलीज ना होना हो सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, ये भी एक कॉमन कॉज है एन ओव्यूलेशन का, जिसमें एंड्रोजेंस जो मेल हार्मोन्स होते हैं उनके लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं, इसकी वजह से भी एन ओव्यूलेशन हो सकता है। थायराइड डिसऑर्डर्स जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं और अंडा ना रिलीज होने का कारण भी बन सकते हैं। स्ट्रेस भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि हार्मोन्स का जो डेलिकेट बैलेंस होता है, जो लेवल होना चाहिए, स्ट्रेस की वजह से भी इफेक्ट हो सकता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल और अंडे के रिलीज होने में भी ये बाधा डाल सकता है। क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से अंडा रिलीज नहीं होता कभी कभी। एक्सेसिव एक्सरसाइज, यानी अगर आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो, लो बॉडी वेट है आपका, इसकी वजह से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसरप्ट हो सकता है, हार्मोनल बैलेंस बिगड़ सकता है, जिसकी वजह से एन ओव्यूलेशन होने के चांसेस होते हैं। तो सिम्टम्स क्या है? एन ओव्यूलेशन एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, तो इसे कुछ सिम्टम्स के द्वारा हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन इन सिम्टम्स के बारे में जब आप ध्यान से गौर करेंगे तो आपको मेडिकल गाइडेंस गायनेकोलॉजिस्ट से या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि इन सिम्टम्स के द्वारा वो समझ पाएंगे कि एन ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं। कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स होना, ज्यादा लंबे होना, ज्यादा छोटे होना। एवरेज साइकिल 28 से 30 डेज का होता है। अगर इससे भी कम हो, इससे भी ज्यादा हो या मिस्ड पीरियड्स हो तो एन ओव्यूलेशन के चांसेस हो सकते हैं। पीरियड्स का बिल्कुल ना आना, जिसे हम एमेनोरिया कहते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है कि अंडा शायद रिलीज ही नहीं हो रहा है। कभी कभी तो बहुत सारे महीनों तक भी अंडा रिलीज नहीं होता है कुछ महिलाओं में। ये जो पीरियड्स के दौरान का ब्लड फ्लो होता है वो भी चेंजेस उसमें भी देखे जा सकते हैं, जिसके कारण इरेगुलर साइकिल्स होना, अबनॉर्मल हैवी पीरियड्स होना या लाइट पीरियड्स होना भी एक एन ओव्यूलेशन का इंडिकेटर बन सकता है। जो महिलाएं ओव्यूलेट नहीं होते हैं, टिपिकल ओव्यूलेशन सिम्टम्स नहीं दिखाते हैं, जैसे कि सर्वाइकल म्यूकस में चेंजेस होना, बॉडी टेम्परेचर बदलता है जब ओव्यूलेशन होता है, जब अंडा रिलीज होता है तो बॉडी टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो इन महिलाओं में जब एन ओव्यूलेशन होता है तो ये चेंजेस नहीं दिखते हैं। इनमें इरेगुलर या बिल्कुल भी ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स, पीरियड्स के पहले वाले सिंड्रोम नहीं दिखते हैं, जिसकी वजह से ये अनुमान लगाया जाता है कि शायद हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, जिसके कारण अंडा रिलीज नहीं हो रहा है। पीसीओएस महिलाओं में एन ओव्यूलेशन और भी अधिक सिम्टम्स द्वारा हम पता लगा सकते हैं, जैसे कि एक्नी, पिंपल्स होना, बॉडी पे बहुत ज्यादा बाल होना, फेस पे बाल होना, वेट गेन होना, ये सब हार्मोनल इम्बैलेंसेस के वजह से हो सकता है। इसलिए पीसीओएस पेशेंट्स में ये भी एक सूचना हो सकता है। ये जो सारे सिम्टम्स बताए हमने एन ओव्यूलेशन के होते हैं, पर आपको इसको इवैल्यूएट करने के लिए एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट को अवश्य संपर्क करना चाहिए। ये अंडरलाइंग कॉजेज द्वारा ट्रीटमेंट प्लान निर्धारित करके आपको ट्रीट करेंगे, स्पेशली जब आप प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हो। सो ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, थोड़े चेंजेस करने चाहिए आपको लाइफस्टाइल में, और मेडिकल इंटरवेंशंस मतलब दवाइयों द्वारा भी इसे ठीक कर सकते हैं। सो ये जब दोनों एक साथ किए जाते हैं तो फायदे ज्यादा होते हैं और इसका असर जल्दी दिखता है। लाइफस्टाइल चेंजेस में एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना, जिसका मतलब है हेल्दी बैलेंस डाइट होना, हेल्दी वेट होना, मैनेजिंग स्ट्रेस भी आपको मैनेज करना चाहिए रिलैक्सेशन टेक्निक्स द्वारा। इससे आप लाइफस्टाइल चेंजेस कह सकते हैं और इन लाइफस्टाइल चेंजेस द्वारा आप इस एन ओव्यूलेशन को जरूर टैकल कर सकते हो। कभी कभी फर्टिलिटी मेडिकेशंस भी दिए जाते हैं, क्लोमिफेन सिट्रेट, लेट्रोजोल, ये ऐसे दवाइयां हैं जो ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करते हैं, यानी अंडा रिलीज होने के लिए सहायक होते हैं। ये हार्मोनल लेवल्स को रेगुलेट करते हैं और अंडे को रिलीज करने में भी
मददगार होते हैं। हार्मोन थेरेपी भी दिया जाता है। आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट देखेंगे कि कभी कभी हार्मोन थेरेपी आवश्यक हो जाता है और इसमें कोई हानिकारक इफेक्ट नहीं है, आपको ये लेना चाहिए। स्पेशली आपके हार्मोन्स बैलेंस करना है तो आपको ये दिए जाएंगे। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज ये भी बहुत जरूरी होते हैं कभी कभी। IVF, IUI एडवांस्ड फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स है जिसमें उन कपल्स को जिनमें एनोवुलेशन नहीं हो रहा है, अंडा रिलीज नहीं हो रहा है, प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उनमें जब टैबलेट्स या मेडिकेशंस काम नहीं कर रहे होते हैं तो ये ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के ट्रीटमेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं। सो एनोवुलेशन एक ऐसा कंडीशन है जहां पे औरतों को प्रेगनेंसी पाने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप प्रॉपरली इसको डायग्नोज कराएंगे, ट्रीटमेंट ठीक से किया जाएगा तो अवश्य आप इसे ओवरकम कर सकते हैं और एक फैमिली स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये आवश्यक हो जाता है कि इसका कॉज क्या है, मतलब क्यों हो रहा है, ये सिम्टम्स क्या हैं, इसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ टैबलेट से होता है, लाइफस्टाइल चेंजेस भी आपको करना चाहिए मेडिकल इंटरवेंशंस के साथ साथ। ये सब करने से डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा और एनोवुलेशन यानी अंडे का रिलीज ना होना आप टैकल कर सकते हैं। इसके बारे में अगर और जानकारी चाहिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर से। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।